नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को बहुत ही दुखी मन के साथ मैं अपने जीवन के एक बहुत ही दुखमयी पल के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों दिनांक 13 मार्च 2022 को मेरी छोटी बहन इस दुनिया से उस परम पिता परमात्मा के पास चली गई। दोस्तों, इसी कारण से मैं आपके लिए पिछले रविवार को वीडियो नहीं ला सका। दोस्तों, आज मैं अपने जीवन के पुरानी यादों की कहानी की जगह अपने बहन के विषय में कुछ बताऊंगा। दोस्तों, मेरी बहन हम दो भाइयों की इकलौती प्यारी बहन थी, जो स्वभाव से बहुत ही शांत और समझदार थी। मुझे एक किस्सा याद आता है, जब मैं अपने घर से दूर एक बड़े शहर के लिए बाहर गया था, तो जिस वजह से त्योहारों पर ही घर आना जाना हुआ करता था। कई बार मैं बिना बताए ही घर पहुंच जाता था। जब मैं घर पहुंचता था, जैसे ही मेरी बहन मुझे देखती थी तो एकदम से खुशी हो जाती थी, क्योंकि उसको लगता था मेरा भैया आ गया है। और वो हमें को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसको हम दोनों भाइयों में मुझसे ही ज़्यादा लगाव था, क्योंकि मैं बाहर रहता था और छोटा भाई घर में रहता था। तो जब कोई दूर रहता है तो उससे अपने आप ही लगाव हो जाता है। तो वही कारण था, हमारी बहन हमें बहुत चाहती थी। और मेरे घर पहुंचते ही सारा काम धाम छोड़कर पूछने लगती थी, भैया क्या खाओगे, क्या बनाऊं करके पीछे पड़ जाती थी, और जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ मेरी पसंद का मेरे लिए बनाकर ले आती थी। और दोस्तों, मुझे उस समय दाल के पकौड़े बहुत पसंद होते थे, और मेरी माँ बीमार रहती थी, तो जिस वजह से मेरी माँ तो कुछ काम कर नहीं पाती थी। तो काफ़ी छोटी उम्र से ही मेरी बहन के कंधों पर काफ़ी जिम्मेदारियाँ आ गई थी। उसको पूरा घर का काम करना पड़ता था, सबके लिए खाना बनाना पड़ता था, और सारे जो भी घर के काम थे वही करती थी, और साथ में मम्मी की देखभाल भी वही करती थी। और दोस्तों, जब मेरी बहन कुछ बनाती थी तो उसके खाने में वही टेस्ट होता था जो मेरी माँ के हाथों का टेस्ट होता था, क्योंकि उसने सारा कुछ माँ से सीखा था और कुछ अपने आप ही सीखा था। दोस्तों, आज मेरी प्यारी बहन की हमें बहुत याद आ रही है। दोस्तों, अभी कुछ ही देर पहले मेरी बहन से मेरी बात हुई थी, तो वो फ़ोन पर रोने लगी, बोली भैया घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ। और मैं अभागा, देखो घर भी नहीं जा सका। बस ये अभी एक ही हफ्ता बीता था और मेरी बहन की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई, और वो अंदर से टूट गई थी। दोस्तों, जिस दिन मेरी बहन इस दुनिया को विदा होने वाली थी, उससे पहली रात पूरी रात मोबाइल पर रामायण देख रही थी। उसको शायद कुछ आभास हो गया था। सुबह 9:30 बजे मेरे पापा के साथ खाना खाया और पापा जी बाहर चले गए। इसी बीच मेरे बहन ने, जो मेरा छोटा भाई है, उसको आवाज़ लगाई, भैया पानी दे दो। तो मेरा भाई जल्दी से आया और उसको पानी दिया। पानी देने के बाद बोली, भैया मुझे लिटा दो। लिटा दिया। और दोस्तों, ऐसे ही लिटाया और कुछ ही समय बीता था कि मेरी बहन ने इस संसार सागर को अलविदा बोल दिया। दोस्तों, ये घड़ी हमारे परिवार के लिए बहुत ही दुखमयी घड़ी थी। और दोस्तों, हम अपनी प्यारी बहन को बिट्टी बुलाते थे, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी थी। और दोस्तों, इसके आगे मैं आपसे अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ और ना कुछ सुना सकता हूँ। दोस्तों, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।